हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2019 और सन 2020 के पेपर हम आपको समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सन 2018। तो देखो, इसमें चल रहा है आपका सेट नंबर 2 और इसका हम आज आपको तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो आज का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। तो जिसमें हम आपका एक सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे और आपके फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो 7 मार्क्स का आता है और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो 4 मार्क्स का आता है। यानी कहा जाए तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो से भी आपको कम से कम 11 नंबर मिलेंगे। तो यदि वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते हो, बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो, तो आपके 11 नंबर कहीं नहीं गए। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है। और देखो, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जहां पर आप चेक कर सको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर स्टूडेंट आप अदर स्टूडेंट्स के साथ बैटल कर सकते हो और अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसको चेक कर सकते हो। और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहां पर बच्चों आप 1 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और आपका जो अगला कॉम्बैट है बच्चों वो 30 मई को होने वाला है, तो वहां पर आप अभी एनरोल कर लीजिए, एकदम फ्री एनरोल है और कुछ ही सीट बची हुई हैं। अगर आप अभी एनरोल नहीं करोगे तो बच्चों बाद में आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, सभी क्लास के लिए कॉम्बैट होता है। 30 मई को आपको कॉम्बैट जरूर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कॉम्बैट का, उसकी टेंशन मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है और हमारा कोड जरूर यूज करना बच्चों, तभी आप एनरोल कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्क्रीन पर आपको हमारा जो कोड है वो दिखाई दे रहा है, इसको यूज करना है अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए। ठीक है बच्चों, एकदम फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। और यहां पर फ्री टेस्ट देने के साथ साथ आप बच्चों इनाम जीत सकते हो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप टॉप रैंक में आते हो। तो यार, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकती है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और आज एनरोल कर लो। ओके स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि 19 और 20 के पेपर हम समाप्त कर चुके हैं और 18 में भी आपका सेट नंबर 2 चल रहा है, यानी कि एक सेट इसका भी समाप्त हो चुका है। और इसका हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3, क्योंकि इसके 2 पार्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो देखा जाए तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि इसमें सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। यानी उसमें आपको किसी एक फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखनी होती है और 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। इसलिए देखो, हमने जो आपके लिए लिखा है, हमने इसमें डेफिनेशन के साथ साथ आपको 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। 4 एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये सुनने में आता है कि बहुत से बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर, हमको 2 एग्जाम्पल याद थे, लेकिन जब हम एग्जाम में लिख रहे थे तो हमें 1 एग्जाम्पल भूल गए। तो उस परेशानी को देखते हुए हमने यहाँ पर आपकी जो एग्जाम्पल की संख्या है वो बढ़ा दी है। मान लीजिए आप 1 भूल जाओगे, 2 भूल जाओगे, तो आपको 2 तो याद रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बढ़िया तरह से और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि जो आपको एग्जाम में 3 पोएम दे रखी होंगी और 3 पोएम में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले बता चुका हूं और हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट की वो थी वो भी हमने इसकी सीरीज कराई थी इसकी, इसीलिए सन 2021 में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो देखो, पेपरों के बारे में भी अभी कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि कब होंगे, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें ताकि जब भी एग्जाम हो और आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, हम इसमें उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और जिन चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है उनको हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करने से कोई फायदा ही नहीं है, केवल उसमें समय वेस्टिंग होगी। ठीक है ना। तो देखिए, ए नंबर पर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो ये आपके सिलेबस में है और पहली ही पोएम है। दूसरा है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड पर है आपका स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए
स्नोवी इवनिंग, और इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम फर्स्ट नंबर को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि कविता का जो सार है उसको हम बता रहे हैं आपको। तो पोएम का नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कि करेक्टर मिस होता है चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन का चरित्र कैसा होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। और इसके पोएट हैं आपके सर हेनरी बॉटन। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो इन सब बातों का इस पोएम में डिस्कस किया गया है। बहुत ही अच्छी पोएम है और इससे बहुत अच्छा निर्देश मिलता है, तो बड़े ध्यान से समझना है और इसके जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में भी उतारना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी बॉटन, यानी कि जो इसके पोएट हैं, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी बॉटन, यानी कि सर हेनरी बॉटन के अनुसार क्या है कि ए हैप्पी मैन, यानी कि एक जो सुखी व्यक्ति होता है या खुश व्यक्ति कह सकते हैं, एक जो सुखी व्यक्ति होता है इज हॉनेस्ट, कैसा होता है, वो ईमानदार होता है। यानी एक सुखी व्यक्ति कैसा होता है, ईमानदार होता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही माने वह, डज नॉट माने नहीं, वेस्ट माने खराब करता है, हिज टाइम माने अपने समय को, वह अपने समय को खराब नहीं करता है। तो किसके बारे में चल रहा है, ए हैप्पी मैन, यानी एक जो सुखी व्यक्ति होता है वो अपने समय को खराब नहीं करता है। ही डज नॉट हार्म अदर्स, ही माने वह, डज नॉट माने नहीं, हार्म माने नुकसान पहुंचाता है, अदर्स माने दूसरों को, यानी वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता है, ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु की, यानी उसको मृत्यु की भी कोई चिंता नहीं है कि मृत्यु आज आए, अब आए, कभी भी आ जाए, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, क्योंकि ये चीज़ तो निश्चित है। ही फियर्स फ्रॉम गॉड ओनली, ही माने वह, फियर्स माने डरता है, भयभीत होता है, फ्रॉम माने से, गॉड माने भगवान से, ओनली माने केवल, यानी वह केवल भगवान से ही डरता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ईमानदार व्यक्ति केवल किससे डरता है, भगवान से डरता है। ही ऑलवेज हैप्पी विद ऑल, यानी कि वह हमेशा खुश रहता है, किससे, जो कुछ उसके पास है, यानी उसके पास जो कुछ भी है वह उसी से खुश रहता है और उसे किसी कोई चीज़ की चिंता नहीं है। ही इज सेटिस्फाइड, यानी वह संतुष्ट है, ही माने वह, इज माने सेटिस्फाइड, संतुष्ट, वह संतुष्ट है। विद वाट ही हैज, यानी कि वह खुश है, वह संतुष्ट है। वाट ही हैज, वाट में से होता है जो कुछ, क्या होता है, जो ही हैज माने उसके पास, यानी उसके पास जो कुछ है वह उससे खुश है। तो समझ गए होंगे कि एक हैप्पी मैन कैसा होता है। ही पासेज हिज टाइम, ही माने वह, पासेज माने बिताता है, हिज माने अपने, टाइम माने समय को, यानी वह अपने समय को बिताता है विद द गुड बुक्स, किसके साथ, अच्छी किताबों के साथ, यानी वह अपने समय को अच्छी किताबों के साथ बिताता है। एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्रों के साथ, यानी वह अपने समय को अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल, तो ही डज नॉट केयर, वह बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, फॉर राइज, किसकी, उत्थान की, यानी उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं पैसे वाला हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, एंड फॉल, या मेरा पतन हो जाए, या मेरा नुकसान हो जाए, या मैं घाटे में चला जाऊं, तो उसे इस बात की भी चिंता नहीं है बिल्कुल भी, इन द लाइफ, यानी कि जीवन में, तो उसे इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं है कि मैं जीवन में अमीर हो जाऊं या फिर गरीब हो जाऊं, या मेरा नुकसान हो जाए या मेरा फ़ायदा हो जाए, उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ही डज नॉट रन आफ्टर मनी, वह, ही माने वह, डज नॉट माने नहीं, रन माने दौड़ता है या भागता है, आफ्टर माने पीछे, मनी मीन्स पैसा या धन कह सकते हो, तो वह पैसे के पीछे या धन के पीछे नहीं भागता है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, विद हिमसेल्फ, स्वयं में, वह अपने आप में ही खुश रहता है, यानी कह सकते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसी से खुश है, उसे किसी की अच्छी चीज़ की चिंता नहीं है। ठीक है ना, यानी कि सुना होगा एक आपने टॉपिक कि अपने पास जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए, हमें दूसरे की चुपड़ी रोटी को देख के नहीं ललचाना चाहिए। तो यही बात कही गई है कि कबीर ने ये कहा है कि हमें अपने आप में जो कुछ हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट रहना है।
तो ये था एक हैप्पी मैन के बारे में। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। और देखो हमने जो भी सेंटेंस लिए हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिए हैं। ऐसे सेंटेंस हैं कि यदि आपके माइंड में उनकी हिंदी भी रहेगी तो इस बेस पर भी आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, पता नहीं सदियों से आपके दिमाग में बैठा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कितने का आएगा? ये 7 मार्क्स का आएगा। आपको बड़े ध्यान से याद करना है इसको, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूं। और ये वाला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन जो है ये आपका आएगा 4 मार्क्स का। तो है डिफाइन में परिभाषा लिखिए वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं उनमें से किसी एक की आपको डेफिनेशन लिखनी है, आई मीन परिभाषा लिखनी है, एंड 2 एग्जाम्पल और 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आपको एग्जाम में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होंगे और जिसमें से किसी एक को करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका ऑक्सीमोरन। क्या है? ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी जो हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से विद स्पेलिंग आपको याद करना है, क्यों कि ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये 4 मार्क्स ऐसे हैं आपके जो कि आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं यदि आपने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया, बहुत ही बढ़िया तरह से विद स्पेलिंग सही लिखा, एग्जाम्पल भी सही लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया, बढ़िया तरह से राइटिंग साफ साफ लिखी, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एन ऑक्सीमोरन यानी कि एक विरोधाभास इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी एक विरोधाभास वह अलंकार है। कह सकते हैं कि एक विरोधाभास या एक ऑक्सीमोरन वह अलंकार है इन विच, जिसमें 2 अपोजिट माने विपरीत, आइडियाज माने विचारों को, क्वालिटीज माने गुणों को कह सकते हैं। तो जिसमें 2 विपरीत गुणों को पुट माने रखा जाता है, टुगेदर माने साथ साथ, यानी कह सकते हैं कि विरोधाभास कह सकते हैं या ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जिसमें 2 विपरीत विचारों को या विपरीत गुणों को एक साथ रखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम विरोधाभास या ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो बहुत ही सरल हमने डेफिनेशन लिखी है और याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 अपोजिट आइडियाज कह सकते हो या क्वालिटीज, या दोनों इसी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, पुट टुगेदर साथ साथ रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको विरोधाभास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। रीज़न क्योंकि हम यही सुनने में मिलते हैं कि एक एग्जाम्पल छूट गया या हमको याद नहीं था, एट ए टाइम भूल गए, तो बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो इस वजह से उसको देखते हुए हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। बहुत ही आसानी से आपको 4 को याद करना है। तो देखिए देखते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी कि जीवन हमारा है कैसा है? बिटर मिस कड़वा, स्वीट मिस मीठा। तो दोनों अपोजिट वर्ड साथ साथ आ गए, कड़वा भी मीठा भी साथ साथ हैं। हमने बताया था इसमें यही होता है कि दोनों अपोजिट वर्ड कैसे होते हैं? साथ साथ आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन माने खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्यमय, कह सकते हैं खुला हुआ और बंद। तो दोनों कैसे आ चुके हैं? साथ साथ आ चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, यानी वह निर्दोष है और वह अपराधी है। तो इसमें भी दोनों साथ साथ आ गए, यानी निर्दोष भी साथ और अपराधी, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है नहीं है? विपरीत है ना, ठीक। तो दोनों क्या हुआ? साथ साथ आ गए। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ है। नथिंग और सब कुछ, तो बताइए इनमें भी क्या है? इनमें भी वही ऑक्सीमोरन है आपका। नथिंग माने कुछ नहीं, ऑल माने सब कुछ, तो दोनों विपरीत हो गए। तो इस तरह से 2 विपरीत विचार या गुण कैसे होते हैं? साथ साथ आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। इस तरह से डेफिनेशन को भी याद बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। और याद करने के बाद मेरी बात को नहीं भूलना है, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि याद करने के बाद आप इसे लिख के देखें और लिखते समय समय का ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ समय के हिसाब से की जाती है मैं गारंटी देता हूँ पूरी होती है, सही होती है और समय से सही होती है। ठीक है, इसलिए मैं तुमको इस बात पर बहुत
अच्छी तरह से गौर करता हूँ। और देखो मेरा ये तरीका है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, वो मैं अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समय का बड़ा महत्व है और समय के हिसाब से जो की जाती है वो चीज़ अच्छी होती है। इसलिए देखो हमने आपका सारा जो सिलेबस था वो बहुत ही पहले आपको पूरा करा दिया। और इस समय आपका जो अनसॉल्व का चल रहा है, ये तो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि खाने के बाद में मिठाई बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह से ये आपके लिए मिठाई दी जा रही है और आप इसका आनंद लें, क्योंकि मिठाई से बहुत ज़्यादा अच्छा मूड बन जाता है, ठीक है ना। यानी जो कुछ आपने पढ़ाई की है, अब ये जो मिठाई है किसके लिए है, मूड बनाने के लिए। यानी कि जब आप अनसॉल्व की क्लास को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि ये तो हमने पहले याद किया था, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कुछ भी आपको अनसॉल्व में दिया जाता है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एक बार को आपने जो पहले याद किया होगा वो चीज़ अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो आपको वो चीज़ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया भी आपको देखने का मिलेगा। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से अनसॉल्व की क्लास को आपको ज़रूर देखना है ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है। जब उनके पास लिंक पहुंचेगा, जब सूचना पहुंचेगी तो एक बार तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।